आपसे पिछली बार पटना में 5 मई 2022 को मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी। उसके 3 उद्देश्यों की चर्चा करी थी। आज उसके करीब 2.5 वर्ष हो गए और उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 अक्टूबर 2024 को पूरा होने जा रहा है। जैसा कि आप में से कुछ साथियों को याद होगा, यात्रा के 3 उद्देश्य बताए गए थे। यात्रा में हम लोगों ने कहा था, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना, समझाना कि किस तरह से वो अपने और अपने बच्चों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। दूसरा ये उद्देश्य था कि लोगों को मजबूरी में जानते बूझते हुए भी गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट न करना पड़े, विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े। इसके लिए लोगों की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये था कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाना और बिहार के 8,500 पंचायतों का, इसको ध्यान रखें, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जनता के सामने रखना कि हर पंचायत की क्या समस्या है और उस पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और हर पंचायत में खेती को, जो बिहार में कमाने वाली खेती है, उसको कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 उद्देश्यों से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा में पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है। इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहां तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूं। तो पहली सूचना आपको ये देनी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। जब जो बिहार की जनता को मैंने आश्वासन दिया है, दल बनने से या दूसरे उद्देश्यों के पूरा होने से यात्रा नहीं रुकने वाली है। 2 अक्टूबर जब दूसरा उद्देश्य जो इसका दल बनाने का था, उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हो रही है। 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर के बाद भी, अभी मैं सुपौल अररिया में हूं, वो आगे चलता रहूंगा, चाहे उसके लिए 1 वर्ष लगे या 2 वर्ष लगे, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरे उद्देश्य को लेकर आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को अभी तक के प्रयासों के आधार पर, उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन स्वराज, एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन स्वराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन स्वराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। बिहार की जनता ने गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मथ कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व आप
दिया जाए, जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का मादा, हर उस व्यक्ति में जिसमें प्रशांत किशोर से ज्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी।